बरस की मैं 16 बरस की। गाना तो सुना ही होगा आपने। तू कितने बरस की, मैं 16 बरस की, मैं 17 बरस का, मिल गए नैना, कुछ हो गया तो फिर ना कहना। वो गाना है। कहते हैं कि 16 साल की उम्र को स्वीट 16 कहते हैं। मीठी उम्र होती है, लेकिन ये कह रहे हैं एक शख्स आए जंतर मंतर पे कि स्वीट 16 मत बोलो, स्मार्ट 16 बोलो। स्मार्ट 16 का मतलब 16 साल की उम्र में जो बच्चा होता है वो इतना स्मार्ट होता है कि वो अच्छा भला बुरा सोच सकता है, अपने देश में अपना वक्तव्य दे सकता है, अपना वक्तव्य जारी कर सकता है। और 16 साल की उम्र में या 17 साल की उम्र में वोटिंग का राइट मिल जाए, जो राजीव गांधी ने 18 साल की उम्र में कर दिया था, जब पहले घटाकर उम्र वोटिंग की सीमा, तो लगा था कि नया युवा को जोश आएगा, राजनीति में युवा की भागीदारी बढ़ेगी और देश के जो मुद्दे हैं उनसे युवा कनेक्ट करेगा। क्योंकि आजकल का युवा है वो पता नहीं किन मुद्दों की तरफ जाता है 16 साल पे 17 साल पे, लेकिन देश के जो हालात है, राजनीति है, उसकी तरफ उसकी तवज्जो ही नहीं है, उसकी तरफ उसका ध्यान ही नहीं है। उसकी तरफ उसका ध्यान लाने के लिए एक शख्स आ गए हैं और कह रहे हैं कि स्वीट 16 मत बोलो, स्मार्ट 16 बोलो। 16 साल 17 साल पे वोटिंग राइट दे दो, 2 साल और कम कर दो, 17 पे दे दो, 16 पे दे दो, लेकिन वोटिंग राइट दे दो। विचार तो बड़ा उम्दा है, लेकिन आया कहाँ से ये आपके दिमाग में? भैया ये हमने लास्ट 2 वर्ष पहले से देखा है कि काफ़ी देशों में इस दुनिया ने कि 17 साल कर दिया गया है वोटिंग की एज। मानते हैं कि हमारे देश में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, इसीलिए राजनीतिक दल भी काफ़ी बढ़ चुके हैं, कार्यकर्ता उससे ज़्यादा बढ़ चुके हैं। तो बैनर जब हम देखते हैं तो कार्यकर्ता इतने कि सब फोटो इतनी 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 लगाने लगे हैं। तो फिर मैं ये सोच रहा हूँ, जब दल बढ़ गए, कार्यकर्ता बढ़ गए, तो अगर वोटर 15 साल का कार्यकर्ता है सर। मैं देखता हूँ यहाँ पे, जैसे अभी भीम आर्मी का एक प्रोग्राम हुआ, 14-15 साल के बच्चे आ रहे हैं। तो बीजेपी का प्रोग्राम हुआ, 16 साल के लड़के आ रहे हैं। अगर वो कार्यकर्ता बन सकते हैं तो अगर वो प्रचार कर रहे हैं अपनी पार्टी का, तो वोट भी देने का राइट मिलना चाहिए। तो ये हमारी कोई मांग भी नहीं थी। देश हमारा, लोग हमारे, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा, पूरी दुनिया का भारत जो है सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन हम कहते हैं। तो बड़े के साथ अगर ग्रेटेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन भी हो जाए तो शायद कोई बुरी बात नहीं होगी। तो हम सब मध्यम वर्गीय के परिवार वालों के बच्चों का ऐसा है कि राजनीति में आना चाहे तो भी नहीं आ सकते। पढ़ाई नौकरी उसमें इतने व्यस्त हो जाते हैं कि माता पिता खुद कहते हैं कि अगर वहाँ जाओगे तो हम निकाल देंगे घर से। तो वो सब उम्र अब हम कम खत्म करके 35 वर्ष में आए हैं। तो माता पिता भी थोड़े सेटल हुए, तो अब हमने कहा चलो हम थोड़ा निकलते हैं। बैकअप तो कुछ है नहीं कि मीडिया या और किसी का जनरेशन के लिए हम कर सके। तो अकेले जो बैठे हैं वो सिर्फ 3 विषय के लिए बैठे हैं। पहला विषय ये है कि जब 18 साल की जो उम्र है, वो भारत में वो 18 साल का बच्चा इतना बिजी होता है 12वीं के बाद कि नौकरी, सर्टिफिकेट, और ज़्यादातर आजकल सब बच्चे बाहर चले जाते हैं। तो उस समय वोटिंग का भी इतना ध्यान में शायद नहीं आता। अरे लोग तो 21-22 साल तक वोट ही नहीं करते हैं। मैंने खुद नहीं किया था, 22-23 साल के बाद 25 साल पे शायद वोट किया पहली बार। और भैया ऐसा है कि जब आजकल मोबाइल चलाने वाले ही बच्चे 9-10 साल के हो गए हैं, तो काफ़ी स्मार्ट हो गए हैं, जनरेशन बदल रहा है। तो अगर ये जनरेशन को प्रैक्टिकली भी देखा जाए, जब जैसे बहुत देशों ने 17 कर दिया है, अगर इंडिया में 16, तो चलो मैं खुद कहता हूँ बहुत कम है। कहीं कुछ देशों में तो शराब पीने की उम्र भी 16 और 17 साल है। लेकिन अगर वोटिंग राइट तो एक ऐसा राइट है जो कि शायद उससे तो बेहतर ही है। जी भाई। और इसी कारण में गुजरात में एक बार किसी ने ये डाला था पिटिशन कि 17 किया जाए, लोकल से शुरू करें, म्युनिसिपैलिटी इलेक्शन से, पर वो शायद कुछ कारणों से नहीं हो पाया था। तो और इजराइल जैसे देश में तो 17 कर दिया है। और भी बहुत देश है, जैसे कि ऑस्ट्रिया हुआ, वहाँ पे 16-17 दोनों को अलाउ कर दिया गया है। ये जो कंपलसरी वाली बात है, ये एक अलग सब्जेक्ट है। ऑस्ट्रेलिया में जो है, हाँ जी, हम उसमें आते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में जो है कंपलसरी वोटिंग है। तो वहाँ पे ऐसा भी नहीं है कि आपने कंपलसरी नहीं किया है तो आपको दंड मिलेगा। आपको सिर्फ बताना है आप क्यों नहीं कर पाए। वो कुछ अस्पताल में हो, कोई आप एजुकेशन वैलिड रीजन देना होगा। तो उससे क्या हुआ है कि ऑस्ट्रेलिया का कॉन्स्टिट्यूशन में वोटिंग वाकई 99% तक पहुंच गई है। तो मेरा ये कहना है, कितने लोग होते हैं जिनको आज कितने सारे राजनीतिक दल है,
मोदी जी हो, गांधी और जी चुनाव हो। आयोग तो ढोल पीटता रहता है कि वोट करो, करोड़ों अरबों रुपया बहा है। मानेंगे नहीं, 15-16 साल से बच्चों के मन में होता है ये राजनीतिक नेता मेरा फेवरेट है, हाँ, वो फेवरेट। हाँ। तो मैं सोचता हूँ जब वो मोबाइल चला सकते हैं अपने माता पिता के सिम कार्ड के नाम से, हाँ। तो खुद वोटिंग देने का अगर 13 साल पे फेसबुक चला सकते हैं। तो बस मेरा ये रिक्वेस्ट था कि 18 तो ठीक है, 17 तक हो जाए तो अच्छा है। और जो वैलिड है भी 18 से जो चालू है, कंपलसरी वोटिंग को कैसे लागू करेंगे? मतलब Compulsory voting का जो ऑस्ट्रेलिया वाला पैटर्न करेंगे कि भाई आप वैलिड रीजन बता दो या कुछ दंड करोगे? जहाँ तक हमारा छोटा मती कहती है कि सभी लोगों के लिए है कंपलसरी, पर 18 से 21 अगर भारत में थोड़ा शुरू करके देखें तो पता चल सकता है कि सक्सेसफुल होता है कि नहीं। तो ये मांग नहीं है, कुछ नहीं। एक अलग विषय पे बात करूंगा। आप वोटिंग की बात तो बहुत करते हो, क्या हम अपने नौजवानों को सिर्फ वोटर बनाएंगे कि वोट दे दो और अपनी इतिश्री कर लो? हमारे नौजवानों के लिए कोई ऐसी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए कि वो नेता भी बने? होनी चाहिए। तो उसके लिए क्या आपके दिमाग में? अब आपके सामने ये जो एक लड़का खड़ा है, उसने पहले बहुत कोशिश की कि हम जाएंगे, पारिवारिक दबाव से जा नहीं पाए। और क्योंकि राजनीति गंदी है, राजनीति के अंदर साम दाम दंड भेद होता है, राजनीति के अंदर नेगेटिव गुण बहुत होते हैं, तो आप जाएंगे तो फेल हो जाएंगे, क्योंकि साम दाम दंड भेद सब चीज चाहिए। तो इसलिए, और आजकल साम दाम दंड भेद से ज्यादा धन भेद बहुत इम्पोर्टेंट दाम वही आ गया ना, साम दाम यानी धन। तो धन का ऐसा है कि मध्यम वर्गीय और छोटे वर्गीय जो है वो शायद नहीं कर पाते और कर भी नहीं पाए। हम अपने बच्चों को इंजीनियर बनाना चाहते हैं, हम अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहते हैं, हम अपने बच्चे को कुछ भी बनाना चाहते हैं, चाहे बाबू बनाना चाहते हैं, IAS ऑफिसर बनाना चाहते हैं, पुलिस वाला बनाना चाहते हैं, फौजी बनाना चाहते हैं, लेकिन कोई अपने बच्चे को ये नहीं कहता बेटा जाके नेता बन जा, क्योंकि एक तो गाली पड़ेगी और दूसरा सफल नहीं हो पाएगा। सबके मन में एक वो डर है सबसे ज्यादा। हर माता पिता को अपना बच्चा बहुत प्रिय होता है। तो राजनीति को ऐसा क्यों कर दिया गया है कि राजनीति को एक जुए की तरह बना दिया गया है? किसी भी प्रोफेशन में आप जाएंगे तो आपका परसेंटेज है सफल होने का, लेकिन राजनीति में आपका परसेंटेज या तो आप किसी खानदान से आए या बहुत पैसे वाले हों या बहुत बड़े बाहुबली हो तभी सक्सेसफुल होंगे। ऐसा सिस्टम क्यों बना दिया गया है? सभी सही है, मैं कहूँगा कोई गलत नहीं है। सबके भाग्य में जो लिखा है वो वहाँ पैदा होकर आता है। बस हम जो मध्यम वर्गीय लोग हैं उनके लिए हम खड़े हैं कि ये सब करने से शायद किसी के मन में रुचि बढ़ना शुरू हो जाए। और 2 साल पहले या 1 साल पहले हो जाए तो 12वीं में बच्चे फ्री होते हैं, दोपहर को पिक्चर चले जाते हैं, ये चले जाते हैं। तो उस समय कहते हैं 16 साल की उम्र में इतनी ज्यादा एनर्जी होती है कि एवरेस्ट पे भी चढ़ सकता है। 16-17 साल की ऊर्जा जो होती है ना, 20 साल तक मुझे पता है मेरे अंदर इतनी ऊर्जा थी कि मैं कुछ भी पहाड़ भी तोड़ सकता था, लेकिन उसके बाद ऊर्जा का ह्रास होना शुरू हो जाता है और 25 तक आदमी आते आते बहुत सारा इफ और बट्स रिस्क नहीं लेता। तो जैसे कि अभी देखिए, वो आपकी बात को एक चीज समर्थन करता हूं मैं, किस लिए कि अभी अग्निवीर है, 17 साल कर दिया। 17 साल में आप अग्निवीर में ले सकते हो, देश की सुरक्षा कर सकता है, तो वोट क्यों नहीं दे सकते? पॉइंट भैया, ये तो मुझे खुद पता नहीं था, आपके दौरान ये मुझे ज्ञान मिला है। तो बस मैं यही चाहूंगा कि 18 के बजाय अगर 17 से शुरू हो पाए वोटिंग की उम्र भारत में तो अहो भाग्य। और ऐसा वातावरण बनता हुआ नजर आ रहा है कि अब सब कुछ मुमकिन है। तो इस समय अगर मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक होगा अगर कर दें 2014 से पहले। जी, अब जो भी हमारे प्रधानमंत्री है वो आदरणीय है ही, भले जो अब है पहले थे कल होंगे, सब आदरणीय है। तो अगर ये मुमकिन हो सके तो बहुत अच्छा हो। देखिए, साफ साफ कह दिया है कि 16 और 17 साल अगर वोटिंग की उम्र हो जाए तो ये बहुत बड़ा सरकार के लिए मास्टर स्ट्रोक होगा। और कहने की बात ये है कि युवाओं को किस तरह से प्रेरित किया जाए राजनीति के अंदर आने के लिए। और जो ऊर्जा होती है, सेना में युवा को लिया जाता है तो पहले तो 16 साल तक कुछ लोग भर्ती होते थे, फिर 17 साल अभी अग्निवीर के लिए कर दिया गया 17 से 21। तो जो ऊर्जा होती है उस समय जब सेना पहचान सकती है तो जो देश की रक्षा कर सकता है सैनिक, क्या वो वोट नहीं दे सकता? क्या वो देश के भविष्य को तय नहीं कर सकता? क्या वो अपने राजनेता तय नहीं कर सकता? मुझे लगता है इनकी बात में दम है और बात ऊपर तक जानी चाहिए। अगर आपको लगता है इनकी बात में दम है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और सरकार तक पहुंचाइए, जिससे इस पर कोई कार्रवाई हो। और अन्य देशों का जैसे एग्जाम्पल दिया, वहां से भी हम लोग प्रेरणा ले सकते हैं। जंतर मंतर से मिनी संसद के लिए मैं मनोज स्वराजी। जय हिंद, जय।